हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का इंटरनेट वाला मॉडल सेट का सेट 4 को हम लोग यानी कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सेट 3 को कंप्लीट कर लिए थे और आज के क्लास में सेट 4 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कई सालों से मैं जो है लगातार जो है ये इंटरनेट वाला मॉडल सेट जो 5 सेट होता है, इन 5 सेट को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें से लगभग सब बहुत सारे प्रश्न जो आपका यानी पेपर में सेम टू सेम हूबहू जो है छप जाता है। इसलिए सोचे इस बार भी आप लोग को 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का आपको यानी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसलिए प्यारे बच्चों पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखिएगा। आपका अगर कोई भी अगर सेट अगर छूट गया है तो उसको जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और बारी बारी से एक एक सेट को जो आपको यानी देखना है और नोट करते चलना है। ठीक है, तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पैटर्न के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होगा कि जिसमें आपको जो है कितना यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितना यानी 50 प्रश्न का ही आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। राइट, तो चलिए डियर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है कि आईन अकबरी किसने लिखा था। मैंने कहा था ना कि अकबरनामा का तीसरा भाग जो है वो क्या है, आईन अकबरी। ये आपको पता है। और आईन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया, 5 भागों में। और इसका भी लेखक जो है कौन है, अबुल फजल है, क्योंकि अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल है तो आईन अकबरी का क्या होगा, अबुल फजल होगा ही। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था यानी कौन था प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं उस टाइम जो थे यानी पाकिस्तान थे, यानी ऑप्शन आप लोग का जो बच्चा सी बता रहा है बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले आप बात करते हैं पानीपत का युद्ध जो है किन के बीच हुआ था। प्रथम वाला तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और आप जानते हैं कि 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम जो था यानी जो 18 सुल्तान के विद्रोह का कारण बना था वो कौन सा था। तो बिल्कुल बताइएगा उन राइफल का आपको नाम जो बताना उसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं वो एनफील्ड जो है नाम से वो राइफल था। ठीक है, और पता है इसी में जो है मतलब इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ जो है चर्बी वाला कारतूस भी आपको पता है यूज किया जाता था इसमें, जिसके कारण से जो है यानी युद्ध हुआ था। तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो चर्बी वाला कारतूस कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति जो है कौन थे। हाँ, उपराष्ट्रपति तो आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर फर्स्ट जो यानी राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपना भारत के जो है क्या थे यानी फर्स्ट जो है राष्ट्रपति थे और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जो आपका यानी जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा जो है यानी किसने दिया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। तो हम लोग जानते हैं जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहां पे हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं 18 सुल्तान के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई जो है क्या कर रहे थे यानी कहां से यानी इसका जो नेतृत्व जो था कहां से यानी झांसी था। और ये जो इसका जन्म जो हुआ था यानी कहां पे हुआ था, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसका जन्म जो है काशी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दिल्ली चलो का नारा जो है यानी किसने दिया था प्यारे बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए, हम लोग जानते हैं टोडरमल जो होगा यानी अकबर का यानी क्या थे, वित्त मंत्री थे। यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी कौन थे। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो आपका यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वही भारतीय अगर पूछता तो सिराज गोपालचारी होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 1920 में जो है असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, ये बिल्कुल पता है। और सविनय आंदोलन तो हम लोग जानते हैं कि 1930 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका आंसर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका 1920 में कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएगा आपका यानी कौटिल्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान बनाने में जो इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और ये लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका आंसर प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान जो है लागू किया गया था, ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, मीरा जो थी यानी किसकी भक्ति थी, आपको बताना। देखिए मीरा जो यानी कृष्ण को अपना पति मानती थी और इसी का जो है ये भक्ति में जो है लीन रहता था एनी टाइम। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा जी, हाँ, तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, कृष्ण यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, 1932, 1934, 1940, 1942 में। तो बताइएगा पूना समझौता के बारे में, आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं पूना समझौता जो है 1932 को हुआ था, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे, इनके बारे में बताइएगा। ऋषभ देव तो प्रथम थे, 24वें जो थे यानी महावीर स्वामी थे प्यारे बच्चों, जिसका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग का अगर स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1906 को जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 1857 के विद्रोह को जो किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, वी डी सावरकर, आर के माजुमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर, तो बिल्कुल हम जानते हैं कि यानी वी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं अशोक जो थे यानी तीसरा शासक थे, किसका थे, मौर्य वंश का, यानी तीसरा शासक था अशोक। तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए मौर्य वंश हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। इसको किस नाम का उपाधि दिया गया था, हम लोग जानते हैं प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जो उपाधि दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। ठीक है, देखिए भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया था, भारत के संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री यानी कौन था, तो मैंने कई बार बताया आपको निकोलो कोंटी जो थे यानी सबसे प्रथम थे, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शहीद आजम यानी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, अशफाकुल्ला खां को, सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को। तो डियर बताइए 23 का आप लोगों को आंसर बताना है, और डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर सरदार भगत सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो बताइएगा प्यारे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा आपका संगम वंश हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग संगम वंश बता रहे मेरे प्यारे, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग में जो हुआ था, और ये कहां पे पड़ता है, अमृतसर पे, पंजाब में। ठीक है, तो अमृतसर पंजाब हम लोग जानते हैं, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, बताइएगा। इंडिका के बारे में बताना है, तो इंडिका क्या मेगास्थनीज का था, फायहान का था, हैंसोंग या आपका यानी अल्बेरुनी। तो बताइएगा इंडिका के लेखक हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए, जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कोल विद्रोह का नेता कौन था, तो हम लोग जानते हैं बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह का नेता था, ये भी जो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, सबको पता है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में जो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया गया था, इसके बारे में बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन, तो हम कालिदास बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, वान भट्ट भी नहीं होगा, हरिसेन प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग हरिसेन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रामानंद के शिष्य जो है कौन थे बताइएगा, रेदास, धनराम पीपा, कबीर या इनमें से सभी। तो रामानंद का होगा जो नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, मैंने कई बार आप बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 को आता, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ 1773 नहीं है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का कहां हुआ था, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति जो है कहां, सारनाथ में हुआ था, राजगृह में हुआ था, कुंडल वन में आपका यानी पाटलिपुत्र में। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था ये तृतीय बौद्ध संगीति, और किसके समय हुआ था, ये हम लोग जानते हैं अशोक के समय में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो यहाँ आपको ऑप्शन बंगाल ने दिया हो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इटली के थे, ईरान के थे, मोरक्को के थे, यूनान के थे। तो इब्न बतूता के बारे में आप लोग को प्यारे बच्चों बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर यानी परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। ठीक है जी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा जी। इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे,
चलिए, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं अफ्रीकन यात्री थे और मोरक्को के रहने वाले थे। आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे मोरक्को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यूनान के कौन रहने वाले थे? मेगास्थनीज थे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सब जानते हैं 18 दिनों तक चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। वास्को डी गामा भारत कब आया था प्यारे बच्चों? 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो हम लोग जानते देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए 1498 को आया था। हाँ, कब आया था? यानी 1498 को आया था, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो हम लोग जानते हैं काशी में जो है, यानी बताइएगा कबीर का हुआ था, गुरु नानक का, बताएंगे काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुड आंसर। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कबीर दास का जो हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अकबर ने दीन लाइक कब शुरू किया गया था? मैंने कई बार बताया था 1581 से लेकर 1582, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? बताइएगा। देखिए कलकत्ता में जो अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती था, उसका नाम जो था प्यारे बच्चों क्या था? तो हम लोग जानते हैं फोर्ट विलियम। बिल्कुल यह आप लोगों को बिल्कुल पता है, इसका नाम जो था क्या था? यानी फोर्ट विलियम था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से यानी कौन नहीं आता है? तो देखिए भग्नावशेष इसके अंतर्गत आता है, अभिलेख भी आता है, सिक्के भी आता है, लेकिन साहित्य उसके अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर आपका साहित्य जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 43 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग देख पा रहे कौन सा आंदोलन से दांडी से आरंभ हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से हुआ था, ये आप लोगों को पता है। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। सविनायक आंदोलन 1930 को हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। सविनायक आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। तो यहां आपसे क्या पूछा गया? दांडी से जो शुरू हुआ था वो सविनय आंदोलन शुरू हुआ था, जो दांडी से यानी 1930 को हुआ था ये। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग। क्या कहलाता है? रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? ठीक है जी, चलिए रैयत वाली, हाँ रैयत वाली व्यवस्था के बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं ये जो है आपका यानी मद्रास से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने जो प्रतिबंध लगा दिया था? देखिए हम लोग जानते हैं तंबाकू के सेवन पर सबसे पहले प्रतिबंध जो लगाने वाले थे वो कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था। और इसका सेवन सबसे पहले कौन किया था? अकबर किया था। और उसका पुत्र जहांगीर जैसे पर आ गया था, वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? हम लोग जानते हैं 1855 से लेकर 1856 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? हम लोग जानते हैं ताजमहल जो है मुमताज महल की अपना वाइफ यानी मुमताज के लिए बनाया था। कौन? यानी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका शाहजहां, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? देखिए यहाँ इंडिया गेट कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, उसकी बात हो रही है। और हम लोग जानते हैं 1931 को जो है बना था। और आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया जो बना था 1911 को बना था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था यानी कौन सा था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर था। और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय जो भारत का जो है बादशाह कौन था? तो देखिए हम लोग जानते हैं अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का बादशाह जो था यानी बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 1800 में भारत का बादशाह जो तो वही था, और ये जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। उसी के नेतृत्व में अठारह सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ हुआ था। और ये कहां इसको अंग्रेज द्वारा बंदी बना के लेके चले गया था? रंगून भेज दिया गया था इसको। ठीक है, देखिए ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे है? मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था। ख्वाजा मुइन चिश्ती की अगर दरगाह की अगर बात किया जाए तो ये सभी को पता होना चाहिए अजमेर में होगा। कहां पे होगा? अजमेर में होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक चीज और बता दें आपको, एक और बात यहाँ से आपका आता है कि आपको तीन जो है दरगाह को नाम याद रखना है। एक तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो दिल्ली में है, और एक होता है क्या यानी सलीम चिश्ती की दरगाह जो कहां? आगरा यानी फतेहपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है यानी राखलदास बनर्जी, यानी जिसको हम लोग आरडी बनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दामिन इको क्या है? तो बिल्कुल आपको पता ना, ये एक भूभाग है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है? सब जानते हैं कि यानी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। तो हम्पी में, पहले हम्पी का नाम यानी विजयनगर था। विजयनगर के ध्वस्त होने के बाद इसका नाम हम्पी पड़ा। सर की उपाधि जो है किसने वापस किया था? तो हम लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सर की उपाधि जो है वापस कर दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या जो है कितनी हम लोग जानते हैं? पुराणों की संख्या 18, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन यानी कौन थे? सब जानते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे यानी पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? ये सो डेफिनेटली आपको बताना। हम लोग जानते हैं हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे है। बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा, गुरु नानक का जन्म जो है कहां पे हुआ था? तो हम जानते हैं गुरु नानक के जन्म तो आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन का मैंने कई बार आपको बताया। तो ये जो होगा आपका तलवंडी में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका तलवंडी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए
जो बच्चे तलवंडी बता रहे हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रामायण का लेखक कौन हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। मनुस्मृति का मनु हो जाएगा। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं विशाल स्नानगर के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेजी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए पुराणों की संख्या जो है कितनी है, तो ये भी हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या जो है कितना है, 18 है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? आप लोग बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो है ब्रह्मचार्य जोड़ा था, इसको आंसर भी नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर्याप्त प्रशासित की रचना किसने किया था? तो ये भी आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया था, हरिसेन के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएगा यानी कौटिल्य हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए चौथी बोध संगीत जो है किस शासक के काल में हुआ था? हम लोग जानते हैं ये जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और ये पता है किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। वजीज को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? इनके बारे में बताइएगा। देखिए वजीज को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है, जल्दी आप लोग बताएंगे। डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग जो है गणतंत्र कहा जाता है उसको, यानी वजीज में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्यारे बच्चों 68 का आपको बताना है। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर हो जाना चाहिए परफेक्ट, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, जहां लोग अपना भविष्य रखते हैं। क्वेश्चन 69 देखिएगा, पंचचिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए अब देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, अच्छे से आपको रिलैक्स होकर के जो है आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहलाता है, कालीबंगान जो है स्थित कहाँ पे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं, देखिए कालीबंगान के बारे में मैंने कई बार बताया था, ये राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ठीक है, अशोक जो है बौद्ध धर्म बनाना चाहता था, लेकिन ये जो है ब्रिटेन में जो है प्रचार नहीं कर सका था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? हम लोग जानते हैं गंगा एंड पुनपुन नदी संगम पर जो है उदयन के द्वारा जो है किसका यानी पाटलिपुत्र नगर का जो है यानी स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? प्रथम जो था बाबर था, 1526 में नींव रखा था, और अंतिम जो था बहादुर शाह जफर था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? हम लोग जानते हैं गुरु नानक का हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? गुरु नानक बिल्कुल सही होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? ये मैंने बताया था कि अकबर का संरक्षक था बेरम खां था, ये गद्दी पर 1556 में बैठा था, हम लोग जानते हैं हेमू को हरा करके पानीपत का द्वितीय युद्ध में। ऐनक बड़ी किसने लिखा था? ये तो मैंने बताया क्लास में अबुल फजल के द्वारा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? प्रतिबंध तो जागीर लगाया था, लेकिन मतलब और इसका सेवन तो अकबर सबसे पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया? सेवन की बात पूछा जा रहा है, तो अकबर हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था प्यारे बच्चों, ये जो आपको कहाँ बिताया था? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में बिताए थे। ठीक है, कहाँ पे बिताए थे? दक्षिण भारत में। आगे देखिएगा अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? हम लोग जानते हैं मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आए थे। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है? तो ये अरबी भाषा के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से महिला संत जो है थी कौन थी? अंडाल था, कराइकल था, इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 81 प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, शेख मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया अजमेर में। गोपुरम का संबंध बताना है, ये भी आप लोग जानते हैं कि मंदिर से हो जाएगा। हम्पी नगर के साम्राज्य सम्मिलित है, ये सब जानते हैं। हम्पी से पहले इसका नाम तो विजयनगर था, जिसका स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया था? बिहार बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार में अठारह सुल्तान के विद्रोह के प्रमुख नेता यानी कौन थी? बताइएगा। हाँ, बिहार में अठारह सुल्तान के प्रमुख विद्रोह का नेता जो था बिहार से, वो कौन था? ये तो ये वीर कुंवर सिंह था, ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं कुंवर सिंह था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और पटना से जो था पीर अली था। संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था? सिद्धू एंड कन्हू था, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह जो कब शुरू हुआ था? हम लोग जानते हैं 1917 को जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार से। ठीक है, दामिनी कुआं क्या है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये दामिनी कुआं भूभाग है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कार्नवालिस कोड कब बना था? सब जानते हैं कि कार्नवालिस कोड जो है 1793 को बना था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन आपको का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा। संथाल विद्रोह के बारे में आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, तो कब हुआ था? हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 56 के बीच हुआ था, तो यहाँ 1855 दिया हुआ ऑप्शन में आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो मैंने कई बार बताया था, ये जो हुआ था यानी बिल्कुल आपको पता 1911 को हुआ था, और 1911 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी भी परिवर्तित हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए यहाँ भारत की राजधानी कलकत्ता से 1911 को, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो
ये भी मैंने आपको बताया 1911 को ही हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ 12 दिया हुआ है, 11 इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वो पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 को किया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 95 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों बताइएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो मैंने बताया 1773 को हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1800 जो है ये कब 53 को यानी शुरुआत हुआ था, जिसमें 34 किलोमीटर चलाया था। यह भारत से कहां से? मुंबई से लेकर थाने तक। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 और जनता पार्टी का 1980। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कौन था प्यारे बच्चों? 98 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 98 आपको बताना है क्या हो जाएगा जी? सिराज गोपालचारी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 99 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सबको पता है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। भारत संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल समय समाप्त होता है, हम जानते हैं संविधान हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये आज मैंने आपको जो है अभी सेट 4 कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है सेट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो बच्चे नहीं देखे चैनल पे जाके विजिट करके देख लीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए हम लोग गैस नोट्स जो है तैयार किए, जो स्पेशल जो गैस इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा, जिसका प्राइस 999 था। और आपको पता है अभी मात्र जो है 149 में सिर्फ आज के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है गैस नोट्स यानी मिल रहा है मात्र 149 में। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप 149 रुपए पे करें और अपना जो है इस नोट्स को प्राप्त करें, जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का जो है पूरा दिया जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, सभी गैस क्वेश्चन है। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे तो आपको बता देते कि इस नंबर पे आपको जो है यानी फोन पे गूगल पे की मदद से पेमेंट करना है। नंबर नोट कीजिएगा 9162055090। तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, जिसका प्राइस जो है 499 रुपीज भी था, बाद में इसको भी जो है काट करके मात्र 149 के लिए जो है आपको यानी मिल रहा है एक दिन के लिए, ठीक है। तो आप ले सकते हैं 9162055055 या 55 है आपका यानी 5555 है 090, ठीक है। इस नंबर पे जो आप यानी फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में सेंड कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आपको जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।